न्यूज स्पेशल में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज जी मीडिया जो रिपोर्ट आपको दिखा रहा है वो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर मुगल काल की एक इमारत सवालों के घेरे में है। एक बार फिर एक मुगलिया इमारत के नीचे प्राचीन मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि आगरा के पास मौजूद फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 16वीं शताब्दी में किया था। इस जगह को यूनेस्को ने हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे रखा है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी उस वक्त विवादों में घिर गई जब अदालत में एक याचिका दायर कर यह दावा किया गया कि इसे मुगल सम्राट अकबर ने नहीं बनवाया, बल्कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल काल से पहले ही हो चुका था। यही नहीं, दावा यह भी किया गया है कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद माता कामाख्या का मंदिर है, जबकि फतेहपुर सीकरी स्थित सलीम चिश्ती की दरगाह माता कामाख्या मंदिर का गर्भगृह है। तो सवाल यह है कि फतेहपुर सीकरी को आखिर किसने बनवाया, और क्या फतेहपुर सीकरी में बनी सलीम चिश्ती की दरगाह को कामाख्या मंदिर तोड़कर बनवाया गया था? ये है फतेहपुर सीकरी का मशहूर जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, जहां रोजाना हजारों सैलानी इकट्ठा होते हैं, जहां मुसलमान इबादत भी करते हैं। और ये है फतेहपुर सीकरी मस्जिद परिसर में बनी सलीम चिश्ती की दरगाह, वो सलीम चिश्ती जिसके आगे अकबर भी सजदा करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लेकिन एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने आगरा के सिविल कोर्ट में ये दावा करते हुए एक याचिका दायर की कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती की दरगाह माता कामाख्या देवी मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। और उससे भी बड़ा दावा ये कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नहीं बनवाया था। हमने फतेहपुर सीकरी पर एक शूट फाइल किया है और उसमें हमने दावा किया है कि जो फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद है वो माता कामाख्या का मंदिर है, और सलीम चिश्ती की दरगाह गर्भगृह है और जामा मस्जिद उस मंदिर का परिसर है। और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, कहा जाता है इतिहास में कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। ऐसा नहीं है। उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो एविडेंस हैं, वो बहुत पहले के हैं, सल्तनत काल से पहले के हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद आगरा का नंबर आया, तो इस खबर का सुर्खियों में आना स्वाभाविक था। लिहाजा सच की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम पहुंची दिल्ली से 221 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के 177 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे से होते हुए हमने हर उस जगह का मुआयना किया जिसका जिक्र अजय प्रताप सिंह ने अपनी याचिका में किया है। सबसे पहले हम पहुंचे सीकरी की जामा मस्जिद, जिसकी दरों दीवारों, खंभों, छज्जों और गुंबद पर हिंदू वास्तुकला की छाप दिखाई दी। आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद की छत, या कहें छज्जे, क्या कहते हैं। इस वक्त हम लोग उसी परिसर में मौजूद हैं जहां पर विवाद है। अब आप तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से इसको बनाया गया है। इसकी बनावट आप देखकर समझिएगा कि लाइन से आपको इस तरह से पिलर नुमा आकृतियां दिखाई देंगी, और ये जो पिलर्स के ऊपर का जो आपको सेंट्रम स्पेस दिखेगा, ये जो आपको छज्जे का ये जो पूरा छत्ता दिखेगा, ये छत्ते मैक्सिमम हिंदू मंदिरों में ही होते हैं, हिंदू आकृतियाँ ही होती हैं, और आर्कियोलॉजिकल तरीके से या ऐतिहासिक ढंग से इन्हें हिंदू आकृतियाँ ही कहा जाता है। ये तो हुई छत की बात।
लाल पत्थर से बने जामा मस्जिद के खंभे क्या कहते हैं? क्या खंभों पर भी सनातन की छाप दिखती है? क्या इन पर भी हिंदू प्रतीक नजर आते हैं? यहाँ के आप पिलर्स देखिए, ये जो पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे पिलर्स वैसे के वैसे यहाँ पर हैं जैसे पिलर्स दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको दिखाई देते हैं, या फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जैसी उस मस्जिद में जिसे हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। अब जो पूर्व इतिहासकार हैं, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, वो भी ये मानते हैं कि ये जो पूरी वास्तुकला है ये वास्तुकला इस्लामिक नहीं बल्कि हिंदू वास्तुकला है। वैसे ब्रिटिश वास्तुकला इतिहासकार E.B. हैवेल ने भी फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की वास्तुकला को हिंदू मंदिर की वास्तुकला बताया था। यही नहीं, जिस दीवाने खास परिसर में ये मस्जिद मौजूद है वहां पर मौजूद एक खंभे की कलाकृति को हिंदू कलाकृति बताते हुए E.B. हैवेल ने लिखा था, इस खंभे की कलाकृति भगवान विष्णु के सिंहासन जैसी है। जबकि अपनी किताब इंडियन आर्किटेक्चर, इट्स साइकोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री फ्रॉम द फर्स्ट मोहम्मदन इन्वेजन टू द प्रेजेंट डे के पेज नंबर 166 पर मस्जिद के खंभे और उसकी छत दोनों को हिंदू प्रतीक करार दिया था। E.B. हैवेल ने मस्जिद की वास्तुकला के बारे में बताते हुए लिखा था कि द पिलर्स एंड होल स्ट्रक्चर ऑफ द रूफ आर स्ट्रिक्टली हिंदू। यही नहीं, मस्जिद के खंभों और छत के अलावा E.B. हैवेल ने यहाँ मौजूद आधा दर्जन से ज्यादा गुंबदों और लीवान को भी हिंदू वास्तुकला बताया था। तो हमें भी मस्जिद की कई जगहों पर बनी कलाकृतियों को देखकर ऐसा ही आभास हुआ। जामा मस्जिद की और तस्वीर अगर हम लोग आपको दिखाएं तो आप देखिए ये जामा मस्जिद के भीतर का परिसर है, और अब इस परिसर में आप देखिए तस्वीर कि किस तरह से ये आप देखिए कि पहले कमल के फूल की आकृति है यहाँ पर भी, और ये सारी आकृतियाँ आप देखिए, ये सारी उभरी हुई आकृतियाँ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जिस तरह से आपको हिंदू मंदिरों में आकृतियाँ दिखाई देती थी वैसे ही आप देखिए अब जो दावा किया जा रहा है वो इसके हिंदू मंदिर होने के दावे के पीछे एक और कारण है। अब ये देखिए, ये जिस तरह से इसकी ये जो पूरी सीलिंग बनाई गई है, ये सारी सीलिंग आकृतियों के सहारे हूबहू वैसे ही बनी हुई हैं जैसी किसी हिंदू मंदिर में होती हैं, या फिर भोजशाला में या 2.5 दिन के झोपड़े में जिसे हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया था। तो सवाल यह है कि अगर फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद माता कामाख्या देवी का मंदिर है तो इसे किसे बनवाया? जामा मस्जिद का इतिहास क्या है? दरगाह और मंदिर विवाद की वजह से चर्चा में आए फतेहपुर सीकरी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। एक जमाने में यह इलाका राजपूत शासकों के कब्जे में था। इस इलाके में प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक फतेहपुर सीकरी में जो सीकरी शब्द है वो सिकरवार वंश के राजपूतों के नाम से जुड़ा है। एक मान्यता यह भी है कि सिकरवार शब्द राजस्थान के सीकर जिले से लिया गया है। वैसे सीकर शब्द का मतलब कुछ लोग धन्यवाद देना भी बताते हैं। सिकरवार वंश के राजपूत आज भी राजस्थान के कई जिलों के साथ आगरा, मथुरा और ग्वालियर में मौजूद हैं, और जिस कामाख्या देवी मंदिर को लेकर विवाद है उनको सिकरवारों की कुलदेवी भी माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक साल 823 में सिकरवारों ने इस शहर को बसाया था और इसका नाम विजयपुर सीकरी रखा था। बाद में 16वीं शताब्दी में अकबर ने गुजरात विजय के बाद इसका नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया। वैसे फतेह का मतलब भी विजय ही होता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कई छोटे बड़े महल और बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो मूल नाम था वो ऐसा मिलता है कि वो विजयपुर सीकरी था, जहाँ पर सिकरवार वंशी क्षत्रिय रहते थे। सिकरवार वंशी क्षत्रिय मूलतः राजस्थान के धौलपुर जो एडजेसेंट एरिया ही है वहाँ से माइग्रेट करके वहाँ आए थे। और ऐसा हमें बहुत सारे प्रमाण प्राप्त होते हैं कि उस युद्ध के समय, उस आक्रमण के समय सिकरवार वंश की एक शाखा या कुछ लोगों ने अपनी कुलदेवी माँ कामाख्या
के विग्रह की रक्षा के लिए, उनके विग्रह को बचाने के लिए वो लेके पूर्व की तरफ चले गए। इतिहासकारों का भी मानना है कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद पर हिंदू कलाकृतियां अंकित हैं, जो इस बात की गवाही देती हैं कि यह मंदिर था। लेकिन सवाल उस दरगाह को लेकर भी उठ रहे हैं जो जामा मस्जिद परिसर में बना हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह दरगाह मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से बनाई गई थी। फतेहपुर सीकरी में हिंदू मंदिर का दावा सिर्फ जामा मस्जिद पर नहीं है, बल्कि हिंदू मंदिर के दावे में सैयद सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि माता कामाख्या देवी के मंदिर के टूटे हुए अवशेषों से इस सैयद सलीम चिश्ती दरगाह का निर्माण किया गया है। यही नहीं, दावा तो यह भी है कि दरगाह पर स्वास्तिक, कमल और कलश बना है, जो हिंदू प्रतीक है। पहले इस पर श्रुति स्मृति आपने पढ़ा होगा, पहले वेद सुन के चलते थे आगे, फिर धीरे धीरे लिपि व्यवस्था डेवलप हुई। तो जब लिपि डेवलप हुई, लिखना डेवलप हुआ, तो स्वस्तिक ओम को डिनोट करता है। वो प्रारंभिक रूप है ओम का, अभी जो हम लिखते वो नहीं है, वो प्रारंभिक रूप है। और हर शुभ काम में हिंदुओं के स्वस्तिक बनता है, वो ओम है। और वहाँ ये चीज़ है तो वो हिंदू स्ट्रक्चर है। और ASI इस चीज़ को मानती है। ASI का मैंने अपनी उसमें जिक्र किया है कि जो आर्किटेक्चरल हैं वो एक एविडेंस माने जाते हैं SI के रिकॉर्ड्स में, SI के अनुसार। और स्वस्तिक होना, कमल होना और जो भी बंधन बार होना, कलश होने, ये सारे के सारे हिंदू आर्किटेक्चर को डिनोट करते हैं। में अगर आप देखिए तो इसका ये जो आपको ऊपर का जो सरफेस दिखाई देगा गुंबद के ऊपर का, वहाँ पर आपको कलश और नारियल की आकृति दिखाई देगी। अब बहुत सारे ऐसे जो हिंदू मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया था, वहाँ पर एक कॉमन चीज़ है कलश और नारियल का निशान। चाहे भारतीय इतिहासकार हो और चाहे ब्रिटिश इतिहासकार हो, सभी का मानना है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर जब उससे मस्जिद बनाई जाती थी तो वहाँ पर हिंदू मंदिरों के ही अवशेषों का प्रयोग करा जाता था, जो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप पिलर्स देखेंगे तो पिलर्स भी आपको उसी आकृतियों के दिखाई देंगे जो मस्जिद की आकृतियों के थे, और हूबहू वैसी आकृतियाँ जैसी दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों में हमें दिखाई देती हैं। ये तो हुई आंखों देखी, लेकिन हकीकत से पर्दा उठाने के लिए हमने कुछ ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य भी खोजे जिन्हें मुस्लिम इतिहासकारों ने दर्ज किया था। सैयद अतहर अब्बास रिजवी और मौलवी मोहम्मद अशरफ हुसैन ब्रिटिश काल के मुस्लिम इतिहासकार थे। हमने उनकी किताबें पढ़ी जिनमें लिखा गया है कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद और उसके परिसर में बनी सलीम चिश्ती की दरगाह हिंदू मंदिर तोड़कर बनवाई गई। सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने अपनी किताब फतेहपुर सीकरी के पेज नंबर 10 पर लिखा था कि फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण 33 खंभों से किया गया है। और इसी किताब के पेज नंबर 75 पर रिजवी ने लिखा कि ये पिलर्स यानी खंभे हिंदू मंदिर के हैं, जिन्हें नष्ट करके जामा मस्जिद बनाई गई। बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए सैयद अतहर अब्बास रिजवी। फतेहपुर सीकरी पे ही उनका काम है। फतेहपुर सीकरी पे एक अच्छी किताब उनकी पब्लिश्ड है। उस किताब में अतहर अब्बास रिजवी ये स्वीकार करते हैं या उस पर ये दावा करते हैं कि जो मंदिर को लूट कर या उसको तोड़कर, पेलेज्ड शब्द यूज़ करते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर या उसको ध्वंस करके उसके बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके मस्जिद बनाया गया। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर ओम जी उपाध्याय ने हमें यह भी बताया कि फतेहपुर सीकरी की मस्जिद और सलीम चिश्ती की दरगाह पर जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं, वो हिंदू कलाकृतियां हैं। इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया, वो भी सुनिए। वहाँ पर आपको सूर्य का अंकन दिखाई देगा, वहाँ पे कलश का अंकन दिखाई देगा, कमल का अंकन दिखाई देगा,
बार कहता हूँ कि जो अरबिक क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, कमल तो उनके सपने में भी नहीं आ सकता, कमल तो वो सपने में भी नहीं देख सकते। पानी ही नहीं है, कमल की कल्पना वो कहाँ से करेंगे? उनके स्थापत्य का हिस्सा कमल कैसे हो सकता है? उनके स्थापत्य का हिस्सा घंटा कैसे हो सकता है? तो घंटा, कमल, सूर्य, इस तरह के अंकन तो उनका हिस्सा ही नहीं है, और वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो यत्र यहाँ जहाँ तहाँ उन्होंने अल्टरेशंस करके वो बनाया है, कुछ हिस्से को तोड़ के नए सिरे से बनाया है। और खैर, मामला आगरा सिविल कोर्ट तक पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कानून का सहारा लेते हुए दलील दी है कि किसी भी मंदिर की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है। एक बार वो मंदिर के रूप में प्राण प्रतिष्ठित हो गया तो वो हमेशा मंदिर ही रहेगा।